हमने आपको रिसेंटली बताया था कि महाराष्ट्र स्टेट में कोरोना वायरस कितनी तेज़ी से फैल रहा है, जिसके कारण वहाँ दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन WHO की रीसेंट स्टडी के मुताबिक ग्लोबली अभी भी कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है और एक बहुत बड़ी चिंता का मसला है। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान सिद्रा हुसैन। एशियन टीवी न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। मैं सदफ शेख एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने आपको रिसेंटली बताया था कि महाराष्ट्र स्टेट में कोरोना वायरस कितनी तेज़ी से फैल रहा है, जिसके कारण वहाँ दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन WHO की रीसेंट स्टडी के मुताबिक ग्लोबली अभी भी कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है और एक बहुत बड़ी चिंता का मसला है। भारत में कोविड-19 के पिछले 24 घंटों के जो आंकड़े हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। आपको ये आंकड़े बताने का मकसद ये है कि आप इस पेंडेमिक को हल्के में ना लें और अपना खुद का और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी जो जान है वो आपके पूरे परिवार के लिए बहुत कीमती है। तो आप सभी को बताना चाहूँगी कि भारत में पिछले 24 घंटों में 2,61,000 से ज़्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जिसमें 1,341 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कुल मिलाकर भारत में अभी तक 1,47,88,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। अभी तक भारत में कोविड-19 से 1,77,000 प्लस लोगों की मौत हो चुकी है। हमारा भारत अपने अलग अलग रिलीजन और कल्चर के लिए जाना जाता है और हम सभी को पता है कि अभी भारत में रमज़ान और कुंभ ये दोनों उत्सव मनाए जा रहे हैं और ये दोनों ही उत्सव ऐसे हैं जिसमें लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। तो और यहाँ हम एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ बांटते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो हालात चल रहे हैं उसमें हमारे लिए ज़रूरी है कि हम समझदारी दिखाएं, अपना ध्यान खुद रखें और बिना ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक कुंभ मेला क्षेत्र में 1,664 के कोविड पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। कुंभ मेले में कोविड पॉजिटिव का जो रेट है 0.29% है और बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि कोविड वगैरह जो है कोई बीमारी नहीं है, बस पॉलिटिशियंस की साजिश है। मुसलमान सोच रहा है कि रमज़ान को टारगेट किया जा रहा है और हिंदू सोच रहे हैं कि कुंभ मेले को। लेकिन हमारे लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बीमारी सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रही है। अब हमें ये समझना है कि पॉलिटिशियंस भारत में झूठी बीमारी का खौफ तो फैला सकते हैं पर पूरी दुनिया में नहीं। तो भारत में पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर्स की कमी है। हम सभी को पता है कि बेड्स की भी कमी पड़ रही है और अभी फ़िलहाल हमें ऑक्सीजन जो है वो भारी मात्रा में उसकी ज़रूरत पड़ रही है। जैसे कि हमने आपको हमारी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि महाराष्ट्र में जो इतनी तेज़ी से कोविड फैला है और इतने ज़्यादा पेशेंट्स हैं, उसके लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है श्री उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने एयरफोर्स की मदद मांगी है ऑक्सीजन मंगवाने के लिए। आप सोचिए कि अगर ये हालात पूरे भारत में हो जाए तो हमारे लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। महाराष्ट्र में अभी तक कुल 37,70,707 लोग कोरोना के शिकार हुए हैं और 59,970 लोगों की मौत हुई है। तेलंगाना में अब तक 3,51,424 लोग कोरोना के शिकार हुए हैं और 1,824 लोगों की मौत हुई है। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप अपना उत्सव तो मनाए ही, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप ज़रूरी प्रिकॉशंस भी साथ में लें। मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमारी एशियन टीवी न्यूज़ जो है वो आप सभी के लिए फ़िक्रमंद है, इसलिए हमने आप तक ये न्यूज़ पहुंचाई है। तो अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और इस देश का भी ध्यान रखें। मैं सदफ शेख आप तक इसी तरह से लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स पहुँचाती रहूँगी। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। आवाम की खिदमत में हलीम बनाने वालों ने लजीज और जायकेदार हलीम से आवाम को खुश कर दिया। हाफिज बाबा नगर के इलाके में भी उस्मान गनी मस्जिद के दामन में MS डिज़ाइनर के रूबरू असली घी और उम्दा क्वालिटी के मसालेजात का इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद यासीन की जानिब से जायकेदार हलीम से आवाम का दिल लूटा जा रहा है। वहां पर आने वाले कस्टमर्स ने वहां पर मिलने वाली हलीम की तारीफ की। पेश है शेख अहमद की खुसूसी रिपोर्ट। हैदराबाद का पहला 99 स्टोर और हिंदुस्तान का पहला 199 कस्टम स्टोर लॉन्च करने के बाद इजी एक्सप्रेस के मालिक जनाब रमीज़ अली खान आपके लिए ले आए हैं इजी डिस्काउंट कार्ड। एक ऐसा डिस्काउंट कार्ड जिसे हमसे जुड़े हुए शॉप्स पर दिखाने पर आपको मिलेगा डिस्काउंट। जो शॉप्स इजी डिस्काउंट कार्ड से जुड़ना चाहते हैं और अपने कस्टमर्स को परमानेंट करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
याद रहे, शुरुआती 100 शॉप्स को रजिस्ट्रेशन फ्री है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप पोडियम मॉल टोली चौकी या हमारा सीता क्लिनिक बेगम बाजार के ब्रांच पर भी विजिट कर सकते हैं। हैदराबाद के मशहूर इवेंट ऑर्गेनाइजर रियल वैल्यू इवेंट्स की पेशकश। खुशी आपकी, जिम्मेदारी हमारी। मुकम्मल शादी या वलीमे का पैकेज सिर्फ 3 लाख में। घर की लाइटिंग, दुल्हन की मेहंदी, दुल्हन का मेकअप माहिर ब्यूटिशियन से, दूल्हा या दुल्हन के लिए डेकोरेटेड कार, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एल्बम के साथ, दूल्हा या दुल्हन के लिए साचक, शादी और वलीमे के फूल, फंक्शन हॉल की सहूलत, 600 मेहमानों के लिए डिनर, शानदार लवाजिमात के साथ। मजीद तफसीलात के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्त कायम करें।